पैकिंग लगाई हुई है गत्ते की और नीचे भरी हुई है सिलिकॉन ये वाली। ये लाजमी सिलिकॉन अंदर गई होगी। वो उल्टी छू गई है। चलिए अभी निकाल इसको अच्छे तरह से ये निकाल दे। नहीं ऐसे होगी। ये लो चलो। तार ये उठा इसमें कैसे कैसे उठ तो रहा। दोनों साथ आएंगे क्या? चल 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 तार को ये पोगली है ना अंदर। चल और का ये पेश करके रख। चल ये संसार है। ये गोली लगी हुई इसमें रख दें। इसमें रख दें। गोली कहाँ है? ये बस ये गोली देखना छोटा सारा खुश कर फिर हवा मारना है ना सारा उड़ेगा हवा में। छोटा कपड़ा देके इसको सारा सक कर दे सारा। फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर ये लेटर डालेंगे तो शायद इसमें तो इन बातों का बहुत वजन है। से हैं और ट्रेजरर हैं। इनके वालिद मोहतरम कराची से हैं और सिलिकॉन आला पाए के उर्दू के शायर लगा था ना ऊपर वाली सिलिकॉन इधर फंस गई होगी जाके। इसके अलावा ये बहुत सारे नाम इसका नीचे हैं जो इनके बुरे ये रहा। ये इनके मेन ओहदेदार हैं जिन्होंने
इसके एक ही है, एक ही है ना, ठीक है, फर्क नहीं है। सही। तो ये भी इसका गियर बॉक्स का हमने अभी तकरीबन फिटिंग कर दी है। इसका ऑयल फ़िल्टर साफ़ कर दिया है और ये पिस्टन वगैरह के जितने भी ओरिंग थे सब ख़राब थे। अब इसमें जो डिटेल है वो बता रहे हैं आपको। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रूशल रोल जो है इसमें आयल का है। आयल ही, यानी कि इसमें आयल से ही गाड़ी आगे चलती है, बढ़ती है। आयल से इसके गियर चेंज होते हैं और आयल से ही इसकी जो ना क्लासिफिकेशन होती है, हर चीज़ की डिवाइड होता है इसमें। ये इसका एक तरह से दिमाग है। ये आप देखें, इसमें वेन्स है, जैसे ब्रेन, इंसानी ब्रेन होता है, उसमें बहुत सारी रगें होते हैं। कमांड कंट्रोल इसका सारा यहीं से जाता है, इसको गेयर्स का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, गियर बस की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इसमें ओरिंग्स वगैरह, जो इसके ब्लॉकेज वगैरह करते हैं, जो एक पार्टीशन कर देते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह लिमिट में उसके अंदर रखते हैं। यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फ्लूइड नहीं जा सकता, इधर का इधर रहेगा, इधर का इधर रहेगा। और बीच ये सर्वो पिस्टन है जो इसमें गियर के चेंजिंग का काम करते हैं। ये मैकेनिकल गियर है। अब जो लेटेस्ट मॉडल आए हैं उसमें सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये सारे उसमें उन्होंने कंप्यूटर से कंट्रोल वाले सिस्टम। लेकिन ये जिस टाइम का ये मॉडल है उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए मैकेनिकल तरीके से सारा काम इसमें होता है। और माशाल्लाह से अभी इसको 30 साल से ऊपर हो गए इस इंजन को और इस मॉडल को, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, कोई इसमें कोई वेयर एंड टियर नहीं हुई। तो सिर्फ इसमें यही इशू आया था, इसमें रिवर्स गियर वगैरह नहीं लग रहा था, शिफ्टिंग वगैरह नहीं हो रही थी। और काफ़ी मतलब इसमें, और मोस्टली लोग इस पर हाथ डालते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनको बेसिक थ्योरी इसकी मालूम नहीं है कि किस तरह इसको करना है, किस तरह इसको खोलना है, किस तरह फिट करना है। और इसके लिए कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है। और मैनुअल गियर में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर में बहुत सारा फ़र्क है। कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर है, जैसे डिफरेंशियल है, और ये सिमिलर होता है इसमें तकरीबन। और लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। सेपरेट क्लचेस होते हैं इसमें, क्लचेस, ये क्लच के उसके सेक्शन है, देखें इसमें जैसे क्लच पैक होता है उसके अंदर, और बाइक के अंदर ये भी उसी तरह का ये है। और ये बहुत सारे गियर हैं इसमें, इसको फिर हम आप जब फिटिंग करते जाएंगे फिर हम आपको दिखाते जाएंगे इसको। और इसी तरह इसकी ये भी इसका पार्ट है, ये पिस्टन वगैरह इसमें लगते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रिवर्स का इसका, ये इसमें गियर का इसका डी ड्राइव, D2, D4, ये सारे इसी से कंट्रोल होते हैं। और ये इसका एक्सीलेटर का प्रेशर का सिस्टम, ये इसका शिफ्टिंग का है। इसमें पहले आता है रिवर्स, फिर न्यूट्रल, फिर ड्राइव, फिर ड्राइव 2। तो सबसे पहले आता है इसमें पार्किंग, पहली जो इसकी स्लॉट है। तो बस अभी इसको फिट करते हैं। बस इसमें अभी जो हमने सारा बेसिक इसमें जो रोल है वो ओरिंग्स का है। ओरिंग्स हमने सारे चेंज किए, इसके सारे हार्ड हुए हुए थे, टूटे हुए थे सारे। ये शाफ्ट के ओरिंग हैं। टॉप कंट्रोलर की सील इसकी ख़राब थी, वो भी हम लेकर आए हैं होंडा की अपनी ट्रांसमिशन की लिए। ये एक्सेल की है, बस इसको भी फिट कर रहे हैं हम लोग सारा। तो अभी बॉल बर्डी वगैरह हमने सर्विस करके लगाई है। और अभी हम इसका क्लच पैक चेक कर रहे थे, तो क्लच पैक बिल्कुल, प्रेशर प्लेट्स तो सही है, क्लच प्लेट्स बिल्कुल एंड हुई हुई, बिल्कुल भी लेदर नहीं है इसके ऊपर। बस ये चल रही थी गाड़ी, हम लोग चला रहे थे, धक्का चला रहे थे, बस चल रही थी।
अब पूरी गाड़ी जो है एक गियर में इंगेज होके सिर्फ इस पे चल रही थी, जो कि थोड़ा सा जो लेदर बचा हुआ है इधर से बिल्कुल नंगी हुई हुई है। और ये हमने 4 क्लच पैक खोले, चारों की चार, एक क्लच पैक में 3 प्लेट्स होती हैं, सब नंगी निकली हैं ये। तो ये मैं अभी लेकर आया हूँ जाके। असल में ये होती है इस तरीके से जैसे बाइक्स की होती है ना, ये देखें बिल्कुल इस पर लेदर है, उस पर तो कुछ भी नहीं। तो बस अभी ये हम इसका क्लच पैक रिबिल्ड करेंगे। अब ये इसमें फ़र्क ये है कि ये प्लेट बड़ी है, ये प्रॉस्मेटिक की है, ये पुरानी एकॉर्ड की है। अब इसमें होगा क्या, इस पे हम कट लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रेशर प्लेट थोड़ी बड़ी है क्लच प्लेट जो है। अगर आप देखें यूँ ये साइड से कट लगेगा इस पर, बाकी बीच के जो दांत वाँत हैं सेम है। तो ये मॉडिफाई करके अभी इसको हम लगाएंगे प्लेट्स को। और इसके जो ओरिंग है ये भी टूटे हुए निकले हैं, जो क्लच को सील करते हैं, क्लच पैक जो होता है, ये बास्केट जो होती है, ये ओरिंग डलेंगे, पत्थर हो रहे हैं ये। बस टाइम हो गया, ज़ाहिर है 40-50 साल हो गए गाड़ी को। ये ओरिंग डलेगा और बस चल रहा है काम इसका। हम 2-3 दिन से लगे हुए गाड़ी पे अपनी। और बाकी तो इसमें वॉल बॉडी में सारे वॉल होते हैं, सर्विस करके लगा दिए हैं, डिफरेंशियल है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बस कुछ चीज़ों का रोल है, जैसे क्लच प्लेट्स का। बाइक में जैसे आप देखेंगे क्लच प्लेटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो आप रेस देंगे, बाइक अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उठेगा, वैसे ही गाड़ी का हिसाब है। अब बाज़ार देखें एक छोटा सा गियर बॉक्स है, अब इसको खोल दिया जाए तो ये आधी दुकान बिखर जाती है पूरी। सो वीडियो थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी और हम लोग ज़रा एक मेन जो इसकी एक्यूमुलेटर बॉडी है, इसकी 2 वॉल हैं, उसमें ज़रा सा हम स्टक हो गए थे। इस वजह से मैं वीडियो बनाने पे फोकस नहीं कर पाया, लेकिन हमने पूरा असम्बल कर दिया माशाल्लाह से। थोड़ा सा मैं इसको आपको गाइड करता हूँ। देखें इसमें जो ट्रांसमिशन है, इसमें ये एक्यूमुलेटर बॉडी है, ये वॉल बॉडी है, और ये क्लच पैक्स हैं सारे, गियर, ट्रांसमिशन, ठीक है। इसी के नीचे फ़िल्टर जैसा कि आपने देखा जो ख़राब निकला था। अब इसमें जो वैसे तो सारा ही जो रोल है, हर एक वॉल का, हर एक पिस्टन का, हर एक ओरिंग का इसमें रोल है, जिसमें हमने सारे ओरिंग रिप्लेस करे हैं। पर इसमें जो प्रॉब्लम थी ना मेन, वो यहाँ पे थी। जब हम गाड़ी चलाते थे तो इसका पहला गियर नहीं लगता था, डायरेक्ट दूसरे गियर पे चलती थी। अब जैसे ये थ्रॉटल के साथ लगता है, जब आप रेस देते हैं ना तो ये वॉल दोनों, अगर आप यहाँ से देखें, लाइट जलाता हूँ, इसमें सारा काम जो मैकेनिकल हाइड्रोलिक सिस्टम गियर है। ये देखें 2 वाल ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ये नीचे वाले 2 वाल, यार नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि हमने पहले ये सारी बॉडी सर्विस करके लगाई, इसके सारे वॉल चेक करे, जैसे लगे हुए इस तरीके से उधर। इसमें 6 वॉल थे, वो सारे चेक करे, 2 की सर्विस करी, 3 सही थे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक बुश बनाया जिसकी ये कटा हुआ था, ऑयल इसको मिल नहीं रहा था, उसको हमने रिपेयर करा। और इसमें एक पिस्टन होता है टॉर्क कन्वर्टर चार्ज का, वो हमने इसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद अब हम जब यहाँ पे आया ना, इसकी एक्यूमुलेटर बॉडी पे जिसके पिस्टन उसमें ओरिंग डाले, जब हमने इसको चेक करने लगे तो ये 2 पिस्टन जाम थे, ये तो जाम था, ये आधा काम कर रहा था, जिस पे गाड़ी झटका लेके गियर चेंज करती थी। अब इसमें बड़ी मुश्किल से हमने इसको निकाला, पिस्टन को बाहर निकाला, पीछे इसके स्प्रिंग नहीं था जो इसको मूव करने में मदद करता है। अब पहले अगर ये खुला होगा तो इसकी स्प्रिंग की सेटिंग जो थी वो आउट हो गई होगी और ये पिस्टन एक जगह स्टक हो गया। वक्ती तौर पे तो चल रही थी गाड़ी, लेकिन एक वक्त आके स्टक हो गया। उसके बाद ये दूसरे तीसरे गियर पे गाड़ी चलती थी। बाद में बस एक टाइम आ गया था इसका, क्लच पैक्स भी इसके कमज़ोर हो गए थे। क्लच प्लेटें तो आपने कंडीशन देखी, बिल्कुल ज़ीरो निकली है, इसमें कुछ बचा ही नहीं था क्लच में, एज यू कैन सी।
एक क्लच प्लेट इसकी इस तरह की निकली है, बिल्कुल नेकेड, तो वो भी रिप्लेस हो गई है माशाल्लाह से। और बस अभी इसकी बॉडी ऊपर रख के सर्विस हुई हुई, सारी पैकिंग बनी हुई है, इसको रख के वो फिट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अहम खबरें और विरासत जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पहुंचे। सदर एर्दोगान का ये सरकारी दौरा है, इसकी जो भी तफसीलात आती रहेंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उनके अराइवल से शहबाज शरीफ साहब के लिए एक तो बहुत बड़ी कीमत का सामान हो गया, तो मुतअद्दिद तजावीज़ जारी करके इस कीमत को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके लिए आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने पैदा कर दी। पिछले वाली रो वालों को ज़्यादा तंग करते हैं ना, आगे तो छोटी सी जगह आप पर आ देते हैं, उसमें वो बैठ जाते हैं, जैसे वो ज़मीन पर बैठ के ट्रांसलेट कर रही हैं यहाँ मसला। अगर हमारी बातचीत अंग्रेज़ी बोली हुई, अगर तो उर्दू में बात की हुई तो फिर तो ठीक होगी, अगर अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की हुई तो फिर आप खुद ही सोचेंगे मामला किधर जाएंगे। बाजी क्या क्या दिल किया तो वो जो जहाज़ है खुसूसी जो आपके पैसों से चलता है उस पर वो बैठेंगी और वो वापस रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगी। और अगर उनको कोई मीटिंग मिली इस्लामाबाद में, कोई अहम मीटिंग उन्हें मिली तो फिर शायद वो वहाँ क्याम कर लें, लेकिन शायद आज ना करें क्योंकि कल ही वो आई हुई है, तो कल भी मीटिंग हुई है और आज दोबारा उनके ये सारे लंच और सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो जस्टिस अतीक शाह को वहाँ पर चीफ जस्टिस की तकर्री की है, पहले कायम मकाम बनाया, जाहिर है उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट पर भी चौधरी निज़ामुद्दीन का कब्जा मुकम्मल हुआ। बाकी हाई कोर्ट पहले ही आपके सामने है सूरत हाल, लेकिन ये दो जो मामला हैं ये आपके सामने। यहाँ पर आपको ये याद रहे कि जो जस्टिस के अलावा बहुत सारे कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी, हेनरी क्लार्सन ने वहाँ पर फ्री इमरान खान का नारा लगाया है, रशीदा तालिब उन्होंने वो काम हर पाकिस्तानी चाहता है। इसलिए लोगों को ISI के जासूस और टाउट होने के ये जो जज्बाती चंद हमारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी बैड इंटेंशन से किया होगा, जज्बाती हैं किसी भी चीज़ को। Now we are ready to assembling the car. गियर बॉक्स हम चढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी साफ़ जो नज़र आ रहा है, पहले तो बिल्कुल ऐसा था कि इसके ये जो होल्स हैं पर हैं ये भी नज़र नहीं आ रहे थे, इतनी मिट्टी थी इसके ऊपर। बस अभी इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, साफ़ करके बिल्कुल सामान सारा तैयार है इसका। टॉर्क कन्वर्टर, टूल्स, गार्डरी, फाउंडेशन, प्लेट, बस अभी इसको लगाएंगे। और मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पहले मैं लगा लूँ इसको तरीके से, लगा के फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो माशाल्लाह पूरी फिटिंग हो गई है, गियर बॉक्स लग गया है, ट्रांसमिशन की लाइंस लग गई हैं,
और पानी अभी टॉप अप करना है क्योंकि इसमें हमने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। क्योंकि पुराने जो गाड़ियाँ होती हैं अक्सर लोग क्या करते हैं थर्मोस्टेट निकाल देते हैं, फ़ैन ऑटो कर देते हैं। इसमें हमने सारे फंक्शन जेन्युइन रखे हैं। बस अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं क्या पोजीशन है। स्टार्ट करें। स्टार्ट रहने दें, वो मैं थर्मोस्टेट का पानी पूरा कर लूँ। 82 पे ऑन होगा। सो माशाल्लाह से हमारा जो प्रोजेक्ट है एक अचीव हो गया माशाल्लाह। अभी ये सिर्फ फ़िल्टर लगाना है, इसका फ़िल्टर अभी अटकाया हुआ मैंने। बस अभी पानी पूरा करते हैं इसका इंशाल्लाह 82 पे करके। 82 पे आके इसका थर्मोस्टेट खुलेगा, फिर पानी आएगा, फिर पानी यहाँ पर टॉप अप होगा। और फिर इसका ऑयल चेक करेंगे ट्रांसमिशन का। इसमें भी हमने Z1 अल्ट्रा डाला है जो कि पुराने मॉडल्स में डलता है, ATF Z1। और मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें जो गाड़ी का रिकमेंडेड है, जैसे कि होंडा का है गाड़ी तो होंडा का डालें, टोयोटा का आता है टोयोटा का डालें, जो रिकमेंडेड है कंपनी का स्टैंडर्ड है, उसके अलावा कोई ऑयल यूज़ ना करें। मैंने काफ़ी वर्किंग करी थी, स्टडी करके मैंने फिर इसमें ATF Z1 अल्ट्रा जो अर्ली पुरानी गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये डाला जाता है। सो बस अब ये है कि इसका रोड टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह से ये गोल हमारा अचीव हो गया माशाल्लाह से, ट्रांसमिशन रिबिल्ड का सक्सेसफुली। बात सारी ये है, जो वीडियो बनाने का थोड़ा सा मकसद ये है कि जब मैं काम स्टार्ट कर रहा था इस गाड़ी का, मैंने जल्दी में वीडियो शूट नहीं करी कि बिफ़ोर की मैं आपको वीडियो दिखा सकता कि ट्रांसमिशन की बहुत बुरी हालत थी। वैसे तो गाड़ी जब हमने ली थी अभी साल होने वाला है, स्टार्टिंग में गाड़ी की ट्रांसमिशन सही थी और वक्त के साथ साथ वीक होती जा रही थी। इसमें काफ़ी काम हम लोगों ने किए हैं, जस्ट लाइक इसका ऑटोमेटिक फ़ैन रेडिएटर स्वैप किया, दूसरा लगाया इसमें, और थर्मोस्टेट लगाया, वायरिंग थोड़ी सेट करी, और इसके सारे फंक्शन ऑन किए, सनरूफ का, ऑटोमेटिक एंटीने का, AC का, सारी चीज़ें इसकी हमने माशाल्लाह फंक्शनल की है, पावर विंडो वगैरह सब कुछ इसका फंक्शनल है। बस अभी सर्दियों में जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो ट्रांसमिशन में। अब सुबह क्या होता था कि जी गाड़ी स्टार्ट करी, अब जब रिवर्स में लगाओ तो गेयर नहीं लगता, खड़े रहो, 10-15 मिनट के बाद जब वो प्रेशर बनेगा तो जाके रिवर्स एंगेज होगा। उसके बाद जब हम वर्कशॉप तक पहुँचते थे तो दूसरे गेयर में ही आते थे, ना गेयर शिफ्ट होता था थर्ड पे ना फोर्थ पे। अब जब हम अपने पुराने टाइम में काम करते थे गाड़ियों का, तो उसमें तो नए मॉडल्स जो आते थे उसमें सैलोनाइट वॉल्व्स आते थे, उसको हम सर्विस करते थे, शिफ्टिंग सही हो जाती। बेसिकली इस ट्रांसमिशन में, इंजन में, कोई भी मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, उसमें जो मेन रोल है वो है ऑयल। ऑयल आपका अच्छा है तो ना आपका इंजन ख़राब होगा। ट्रांसमिशन में भी पूरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ऑयल का है। उसके बाद आती हैं दोनों फ़िल्टर्स। इंजन का फ़िल्टर तो बाहर एक्सटर्नल चेंज हो जाता है, और जो ट्रांसमिशन का है, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें हम लोग नीचे से सम्प खोलते थे, वहाँ पे इसका फ़िल्टर होता था, वो साफ़ करके लगाते थे, ट्रांसमिशन ओके हो जाता था। जो नए मॉडल्स के ट्रांसमिशन आ रहे हैं, ये ट्रांसमिशन एक तरह से थोड़ा सा आड़ू टाइप भी है लेकिन थोड़ा अच्छा भी है और मैकेनिकल है, और ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसमिशन है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसमें बस सारी जो खुआरी है वो खोलने की है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें सारे जो कमाल है ना ट्रांसमिशन में, ख़ास तौर पे जो काम है वो मेमोरी का है। याददाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी गरारी, कौन सी वाशर, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा। एक भी मिस्टेक हो गई आपका ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा। सो अब बताने का सारा मकसद ये है अरशमान बेटा आपको और सुलेमान को, जो है वो ये है कि भाई आपके दादा ने, मेरे अब्बू ने, आपके दादा ने मुझे कभी भी गिव अप करना नहीं सिखाया। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे जो दादा थे, आपके दादा के अब्बू जो थे, आपके परदादा हुए। जब मैं अब्बू से जब अब्बू मेरे जो है वो लोगों को बताते थे कि उनके जो वालिद साहब हैं, मेरे दादा, उनके पास जब लोग जाते थे, उनकी फील्ड इंजीनियरिंग की थी, जैसे कि लेथ मशीन की है, वो जो पार्ट लेके जाते थे दादा अब्बू कभी मना नहीं करते थे।
बोलते थे हो जाएगा, बना देंगे, हो जाएगा, बना देंगे। कोयटा में नामी ग्रामी मोहम्मद बशीर, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, मेरे दादा को, उनका एक नाम था। वही जनरेशन ट्रांसफ़र मेरे अब्बू में हुई और उन्होंने मुझे सिखाया, जो मैंने उनसे सीखा कि ना नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अब्बू इंशाल्लाह बोलते हैं और वो काम हो जाता है। वही चीज़ मैंने उनसे सीखी, यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास थ्योरी है, आपके पास पता है आपको कि किस तरीके से उस चीज़ को करना है, भले वो कोई भी काम हो, तो आप वो कर सकते हैं। यू कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओनली यू हैव टू मेड इट पॉसिबल। अरमान बेटा आपसे और सलमान आपसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, मैं ये आप बड़े होके जब वीडियो देखोगे तो माशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके फ़िट किया और इसका जो आवाज़ें वगैरह थी वो भी ख़त्म हो गई। बस अभी गाड़ी वार्म अप हो गई है, इसका पानी वानी पूरा करके रात को इसको चलाएँगे और सुबह वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अभी जो फाइनल मैसेज है वो हमारे व्यूवर्स के लिए है, आप अपना पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट आते रहेंगे अच्छे। और अभी हम कुछ लर्निंग वीडियोस बनाने वाले हैं इंजीनियरिंग के हिसाब से, और वो हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और काम में देर सवेर इसलिए होता है कि काफ़ी चीज़ें लेके साथ साथ चलनी पड़ती हैं, अपनी मोटरसाइकिल्स भी हैं, हमारी गाड़ियाँ भी हैं, और वर्कशॉप की रेनोवेशन भी साथ साथ चल रही होती है। सारी चीज़ें लेके हम लोग चल रहे होते हैं। तो अब एक चीज़ पे हम फोकस नहीं कर सकते कि हम सिर्फ काम ही करते रहें, वर्कशॉप का प्रोजेक्ट बनाते रहें। अब सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है, गाड़ियों को भी मेंटेन करना पड़ता है, मोटरसाइकिल्स हैं, ख़ास तौर पे हमारा वर्कशॉप है उसको रेनोवेट करना पड़ता है। हर हफ्ते 10 दिन में हम उसको क्लीन अप करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि हम आगे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आएँ। सो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो भी पसंद आएगी। सो होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट to subscribe our channel. Over and out.